नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सुदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सुदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे संगीतकार और गायक अली गनी से। अली गनी एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर भी हैं। फिल्म मिट्टी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं अली गनी। इस फिल्म में इन्होंने गानों को संगीतबद्ध किया है। तो हंसराज हंस के द्वारा गाया गया गाना जो कि काफी पॉपुलर हुआ, झांझरिया, उसको भी संगीतबद्ध किया है अली गनी ने। तो इसके साथ ही राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित भी हैं अली गनी। हिंदी के साथ राजस्थानी और पंजाबी फिल्मों में भी संगीत दिया है अली गनी ने। आपको बता दें कि अली गनी, इनका जन्म बीकानेर में हुआ है। पिता से शिक्षा प्राप्त की है संगीत की, और साथ ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की है। तो दूसरी फिल्मों की अगर बात करें तो फीचर फिल्म मिट्टी, मिस्टर कबड्डी, हम तुम, दुश्मन, मेरा साया, साथ होगा। तो पंजाबी फिल्म वात ना तो दूर पंजाबी, और साथ ही राजस्थानी फिल्म राजू बड़गयो एमएलए, इसमें भी संगीतबद्ध किया है अली गनी ने। और इसके अलावा राजस्थानी कई लोकगीतों में अपनी आवाज़ दी है, संगीतबद्ध किया है, जिसमें ख़ास तौर से पधारो मारे देश, बोल सुआ राम राम, कबूतर जा साजन रे देश। तो ये तमाम वो गाने हैं जिसको संगीतबद्ध किया है, और कई गानों को अपनी आवाज़ भी दी है अली गनी ने। तो आज हम इनसे हमारे ख़ास कार्यक्रम में रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सफ़र के बारे में। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं संगीतकार और गायक अली गनी। अली गनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ख़ास पेशकश में। जी धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अक्सर मैं प्रोग्राम करता हूं तो हमारे साथ एक मेहमान जुड़े रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं और दोनों सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक हैं। अली गनी जी, सफ़र की शुरुआत कैसे हुई बचपन में आप लोग, क्योंकि आपने पिताजी से शिक्षा प्राप्त की है संगीत की शुरुआती शिक्षा, तो जी बचपन में कुछ और आप लोग करना चाहते थे या फिर पहले से ही एक तय करके रखा था आपने मिशन कि हम इसी फील्ड में, संगीत की दुनिया में ही अपना नाम कमाएंगे? हाँ जी, ये तो मेरे ख्याल से हम पैदाइश ही संगीत की के घराने में ही पैदा हुए हैं। जी। क्योंकि हमारे पिताजी सराजुद्दीन जी, जिनको गांव में लोग सुजाराम जी भी कहते थे, हाँ। उनसे बचपन से ही संगीत सीखा हम लोगों ने। और इस तरह से शुरुआत हुई, उसके बाद सीखते रहे। और फिर हम वहां से कलकत्ते गए, वहां 10-12 साल रहे। जी। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बेटे हैं। हाँ। बेटे थे मुनव्वर अली खान साहब, तो नहीं रहे दुनिया में। जी। उनको हमने उस्ताद बनाया और उनसे भी सीखा। हाँ। पंजाब घराने की गायकी। हाँ। और फिर जो है मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, उनसे भी कलकत्ते में मिलते थे, सीखते थे। जी। और लता जी से भी सीखा। क्या बात है। और रफी साहब से भी सीखा। बहुत खूब। क्योंकि इन जितने बड़े बड़े सिंगर हैं उन सबसे सुनते रहे और सीखते रहे। जी। और मेरे ख्याल से जितने भी टॉप जो हमारी चॉइस के सिंगर रहे हैं, हाँ। उस क्लासिकल में उस्ताद आमिर खान साहब, गुलाम अली खान साहब, जी। अपने भीमसेन जोशी जी, राजेंद्र साजन मिश्रा, जी। इनको हम बहुत पसंद करते थे। हाँ। और अभी भी करते हैं। जी। अच्छा अली जी, और उसके जी बाद बिल्कुल। लता जी से भी। हाँ। जी जी। नहीं नहीं, कहें कहें, आप अपनी बात पूरी कीजिए आप हाँ, अपनी। मैंने फिर लता मंगेशकर जी से भी गाना सुनते गए, सीखते गए। हाँ। और मेहदी हसन साहब से भी, इनसे। तो ये तमाम लोग हमारे गुरु ही हैं, समझ लीजिए आप। अच्छा, नहीं इनसे इनसे रूबरू मुखातिब होने का मौका मिला या फिर इनके गानों को सुन सुन के रूबरू सीखा? होने का मौका बहुत मिला। हमने हाँ। मेहदी हसन साहब को कलकत्ते में, गुलाम अली साहब को बहुत मिले हम लोग। उनको सुनते भी थे, उनको सुनाते भी थे। हाँ। और उनका हमारे सर पे बहुत हाथ रहा है। जी। और इस तरह से जो है, हाँ। इसमें हम लोग बस इस इल्म को हासिल करते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल गनी जी, मैं अली जी से जानना चाहूँगा, जब पिताजी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त उम्र बहुत छोटी होगी आप लोग की, तो और छोटे से आपने शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया होगा संगीत का, तो बदमाशी भी होती होगी, मस्ती भी होती होगी, लेकिन पिताजी के साथ कैसा आप लोग का संबंध था? कि आप उनके साथ थोड़े से, क्योंकि एक बच्चा हमेशा बदमाशी करता है पिताजी के साथ, लेकिन वो आपके गुरु भी थे, तो कैसा संबंध था शुरुआती समय में, और किस तरह से आप लोग ने शिक्षा ग्रहण की शुरुआती दौर में पिताजी से? जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब 1-1.5 साल का था, जी, तब माँ का इंतकाल हो गया था हमारी। दुखद घटना। और जी। गनी भाई 4 साल के थे। तो फिर हम तो
हमारी माँ और बाप सब वो फादर साहब ही थे, जी। और वो साथ में सुला लेते थे और सुबह 4 बजे उठा जगा लेते थे और फिर सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा, ये शुरू कर देते थे। वाह। जब हम 5-6 साल के थे तब। हाँ। उसके बाद फिर वो क्लासिकल गायक थे और मर्द गायक थे, तो हम बदमाशी कहाँ, हमने तो फिर गाने से ही गाने के साथ ही बदमाशी शुरू कर अच्छा, दी कभी हमने। थोड़ी सी ऐसी कि पिताजी आज सोने दीजिए, आज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आज नींद ज्यादा आ रही है, ठंड ज्यादा लग रही है, कभी ऐसी कोई आपने गुजारिश की? देखिए, ये कुदरत की देन होती है। जैसे एक जी। बच्चे को पढ़ने का शौक होता है और एक को जबरदस्ती हम पढ़वाते हैं, बिल्कुल। तो हम लोगों को तो वो ये शौक हो गया था, ये अच्छा लगने लग गया था म्यूजिक। अच्छा। हाँ, तो हम लोग थकते नहीं थे, बस गाते ही रहते थे। हाँ, क्या बात है। अच्छा, बचपन का कोई ऐसा गाना जो आप पिताजी से आपने उस वक्त सीखा था, अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है हमारे दर्शक वो जरूर जी, सुनना याद चाहेंगे। है। जी। या हमें एक बंदिश थी भीमपलासी राग में, हाँ। वो हमको सिखाई थी, और हम जहाँ भी गाते थे, स्कूल में गाते थे, तो सब लोग झूम जाते थे। क्या बात है। बिल्कुल। वो अभी भी गाते हैं, जी। और वो मैं आपको सुनाता हूँ। हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी। ऐसे मैंने भूल गए शाम कनारी, ऐसे मैंने भूल गए शाम कनारी, कर चलत मुझसे कर दरार मने लागी रे, अरे मोरे शाम कनारी, ऐसे रे ढूंढ गए शाम। ये था। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अलग ही आनंद है, अलग ही आनंद है। और जब आप दोनों की जोड़ी इस गाने को गाती है, इस बंदिश को गाती है, तो अलग ही एक आध्यात्मिक तौर पर भी पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुन रहा था। बहुत अलग आनंद है। तो अच्छा, फिर इसका एक अंतरा भी सुना देते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाट पन घड़ मोहे रोड बाट पर गट मोहे रोगट, कटोरी करत मैं तो गई रे, गुलाम अहमद कहे नट खट गाना, गुलाम अहमद कहे नट खट गाना, कर से पकड़ मोरी दध की मटकियां गिराई रे, भय मोरे श्याम भय मोरे श्याम भय मोरे श्याम। बहुत खूब। मेरा दिल तो ऐसा कर रहा है, बस हमारे दर्शकों के साथ में हम आपसे गीत गाने बंदिशें सुनते रहे, लेकिन बातचीत का सिलसिला भी हमें आगे बढ़ाना है। अच्छा, ये तो फिर आप लोग ने पिताजी से आपने शिक्षा ग्रहण की, फिर दूसरे उस्तादों से भी आपने शिक्षा ग्रहण की, और मुंबई जाने का फिर कब आपके अंदर इच्छा जागृत हुई कि हमें भी मुंबई जाना चाहिए और वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में, जी, हमें वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में हमें शामिल होना चाहिए? जी जी जी, वो हमारा मतलब टारगेट तो यही था। जी। जब से समझ पकड़ी तो इरादा ये था कि बम्बई जाएंगे। हाँ। मगर हम बहुत ही अभी गांव से ही बोल रहे हैं। अभी तो हमारा गांव बड़ा खूबसूरत हो गया, पहले से ज्यादा खूबसूरत था शायद, जी। मगर वो बहुत ही बंजर धरती और अजीब सा वो माहौल था यहाँ पे। हाँ। और जाटों का, ब्राह्मणों का गांव है हमारा। हाँ। तो हमें बहुत गांव से प्यार भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है, अभी भी गांव में ही हम लोग रहते हैं। क्या बात है। तो यहाँ से हम लोग समझ पकड़ी तो हमारे श्रीलाल एक दोस्त हैं, ब्राह्मण है, हाँ। तो उन्होंने हमें कलकत्ता वो लेके गए। वो 6-7 महीने 12 महीने अपने पास रखा, खाने से पीने से सब कुछ उनके ही हवाले थे हम लोग जी। और उनका बहुत बड़ा हमारी जिंदगी में साथ रहा है। हाँ। अभी भी हमारे साथ हैं वो।
हाँ तो उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। तो इस तरह से कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ते से फिर हमने सोचा कि कुछ थोड़ा पॉलिश हो जाएं हाँ। जबान से, लैंग्वेज से, और उर्दू, हम गजल के का बहुत बड़ा शौक हो गया था हम लोगों को। हाँ तो इससे फिर हमारे गांव में तो उर्दू का माहौल था नहीं, जी तो कलकत्ते में ट्रेंड हुए और उसके बाद उर्दू सीखी भी, और उसके बाद हम लोग मुंबई गए। जी बिल्कुल। तो अली जी, आप लोग मुंबई गए, आप अपने भाई के साथ आप मुंबई गए वहाँ पर। तो मुंबई में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे एक्टर होते हैं, संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी जोड़ियाँ भी थी जो उस वक्त आपके सामने होंगी, आप उनको सुनते होंगे। तो कैसा चैलेंज था और शुरुआती दौर में कैसा रहा मुंबई का सफ़र, और वो जो पहला ब्रेक होता है जिसका आप इंतज़ार करते होंगे, वो कैसा मिला, कब मिला, और कितने जद्दोजहद करनी पड़ी उस पहले ब्रेक के लिए? बहुत ज्यादा तो हमें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, हाँ लेकिन कुछ तो स्ट्रगल होता ही है। लोगों तक पहुंचने में, मिलने में जो हाँ वक्त लगता है, जल्दी से हम मिल नहीं पाते। जो वहाँ पे जो एस्टेब्लिश्ड हैं उन लोगों से मिलने से ही तो काम बनता है, बिल्कुल। और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हाँ गुलशन कुमार जी थे उस वक्त टी सीरीज में, हाँ और अनुराधा पौडवाल जी थी। वो उस वक्त उनका बहुत चलता था कि टी सीरीज में कोई काम कर ले हाँ तो फिर वो आगे निकल जाता है, ऐसा बिल्कुल। था। हाँ तो हम लोग स्ट्रगल हमने टी सीरीज में की ज्यादा, हाँ और अनुराधा जी को हमने पकड़ लिया। जी 7-6 महीने, 6 महीने लगे होंगे, हम्म और 6 महीने में हमने अनुराधा पौडवाल को गाना सुनाया, हाँ और उन्होंने जो हमारी 3 कंपोजिशन, 3 धुनें हमारी सिलेक्ट कर दी। बिल्कुल। ये तो कल ही रिकॉर्ड करते हैं। क्या बात है। तो मुश्किल से 6 महीने का वक्त लगा, और जिस ख्वाहिश के साथ, जिस सोच के साथ आप लोग आए थे, वो सोच आपकी पूरी हुई। अच्छा जी बिल्कुल। गणेश जी, मैं कुछ और गाना सुने, लेकिन उसके पहले ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारी जोड़ियां थी उस वक्त जब आप लोग मुंबई गए थे, किन जोड़ियों से आप ज़्यादा प्रभावित थे और आपको लगता था कि हमारी जोड़ी भी आगे चलकर ऐसी बननी चाहिए, और क्यों? उस वक्त जोड़ियां सारी अच्छी थी, जैसे नदीम श्रवण है, हाँ जतिन ललित साहब हैं, आप अपने दलीप सेन, समीर सेन, हाँ और आनंद मिलन साहब, और आर.डी. बर्मन साहब भी थे उस वक्त, लक्ष्मीकांत प्याला साहब जी भी थे, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई भी थे। हाँ और हम लोग जो है एक ऐसा एल्बम किया रिकॉर्ड हमने पंकज उधास साहब के लिए, हाँ कभी आंसू कभी खुशबू। तो मांड गायकी के हम लोग काफी बेहतरीन सिंगरों में माने जाते हैं राजस्थान में, जी बल्कि लोग मिसाल देते हैं। तो ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। इसके लिए हमें स्टेट लेवल पे सम्मानित भी हुए हम लोग मांड के लिए, जी और राजस्थान संगीत अकेडमी के लिए भी अवार्ड भी मिला। बिल्कुल। तो वो मांड गायकी के लिए ज्यादा हाँ उन्होंने ध्यान दिया। जी तो हम लोगों ने फिर मांड गायकी से ही उनकी गजल की कंपोजिशन की सबसे पहली। हाँ उस एल्बम का नाम था कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा। क्या बात। इस एल्बम के लॉन्चिंग में तमाम इंडस्ट्री के जो है क्रीम जो सब थे लोग। हाँ इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी थे, और कल्याण जी भैया जी भी थे जी, अनु मलिक भी थे, नदीम श्रवण भी थे, आनंद मिलन भी, सब थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि भी हम जिनसे मुतासिर हैं वो सब लोग हमारे सामने आज हमारे गानों को सुन रहे हैं। हाँ तो हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। बिल्कुल। और वो गजल ये थी, बिल्कुल हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। टाइटल सॉन्ग था जी प्लीज। जैसे मांड गायकी में है ये। हाँ फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। ये भी मांड गायकी में नौशाद साहब की कंपोजिशन है। अच्छा, ये जो म्यूजिक एल्बम था सुनता था और हमारे गाने को सुनते थे लोग। जी, पंकज उदास जी ने उस वक्त गाया था आपके संगीतबद्ध गाने को। है जी, पंकज उदास जी ने गाया था इस गाने को। पंकज उदास जी ने और साधना सरगम जी ने क्या बात है, बहुत खूब जी। कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर, कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर, हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर, कभी आंसू
कभी खुशबू कभी नगमा बनकर। क्या बात है, ये क्या बात बात है। है, जबरदस्त। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि मैं आपसे बातचीत करूं, बस बंदिशे गाने गजल सुनते रहूं आपसे। जी जी, शुक्रिया। आप लेकिन बहुत म्यूजिकल हैं, आपसे बात करके भी हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आप दोनों भाई हैं, अली जी छोटे जी भाई हैं और आप बड़े भाई हैं। जी। ताकत क्या है आप दोनों की, और किस बात में कभी कभी थोड़ा सा तकरार भी होता है गाने को लेकर? नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हाँ क्योंकि हमारा गाना जो तकरीबन सेम सेम सही है, कोई खास फर्क नहीं है। हाँ बिना कोई कमजोर है जी। जिसमें लेकिन किसी किसी को ये हो। कभी किसी कंपोजिशन को लेकर थोड़ी बहुत तकरार तो होती है कि भैया इसको ऐसा करेंगे ज्यादा बेहतर होगा, या इसको ऐसा कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये तो जी थोड़ा सा तो होता ही है, हाँ। मगर वो नहीं होता जो हो के कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं देखिए, इसलिए मैंने तकरार बोला, तकरार थोड़ा हल्का होता है। और तकरार जो होता सही है, जो तकरार बहुत चलती जल्दी रहती है। राइट दुरुस्त हो राइट जाता राइट। है, ठीक हो जाता है। हाँ, बस वैसा ही रहा है तब तक। हम लोग अभी 60 के हो गए, फिर भी साथ में चल रहे हैं आपकी जी बात से। बिल्कुल। जी अच्छा, एक बहुत ही फेमस गाना है जिसको हंसराज जी ने गाया है, हंसराज हंस जी ने, जी जी। झांझरिया। हाँ, बहुत ही फेमस गाना है, लोकप्रिय गाना है। और तो कैसे इस गाने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे सारी चीजें हुई, कैसे हंसराज जी ने इस गाने को गाया, हम चाहेंगे वो थोड़ी पटकथा भी, कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये गाना पूरा कंप्लीट हुआ, वाह हम वाह चाहेंगे जरूर वाह। आप ये बताएं। जी जी जी, ये ऐसा हुआ कि तब तक हम लोग टीसीसी में स्टेब्लिश हो चुके थे, हाँ बहुत काम कर रहे थे हम लोग। हाँ तो हंसराज जी ने खुद भूषण कुमार जी से कहा हाँ कि भाई आप, हम एक एल्बम करना चाहते हैं सूफी और गजलों का मिक्स। जी। तो उसमें कंपोजिशन जो है अली गनी साहब करेंगे, क्या बात है। और उनको बहुत ही बड़ी इज्जत के साथ आप उनको बुलाइए, हाँ और वो उनसे ये भी रिक्वेस्ट करिए, मैं भी करूंगा हाँ कि वो जालंधर में पंजाब में मेरे घर पे ही आ जाएं। हाँ तो हम लोग गए, फिर बड़ा मजा आया, उनके घर पे रहे 7-8-10 दिन, हाँ वहीं बैठ और वहीं सारे गाने बनाए हम लोग बैठ के। जी। तो और फिर ये जो तैयार हुआ एल्बम जो है, बिल्कुल, मुझे लगता है दर्शक जरूर बेसब्री से इंतजार करेंगे इस गाने का। और इस जी एल्बम का वीडियो भी हमारे जैसलमेर में ही तैयार हुआ। हाँ, बहुत खूबसूरत वीडियो भी है, जितना खूबसूरत गाना जी है जी जी। उतना खूबसूरत हाँ, इसका वीडियो भी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ओ झांझरिया छन छन छनकाती गोरी, झांझरिया छनकाती गोरी, निकली है पनघट जाने, आगे पीछे चलने लगे हैं बंधन के दीवाने हो, झांझरिया छन छन छनकाती गोरी। हाय हाय, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप लोग भी जी इतने खूबसूरत गाते, इतना अच्छा गाना गाते हैं, तो जी। जरा दिल में कोई कभी कुछ ख्वाहिश थी कि ये गाना अगर हमारी आवाज में जाता तो शायद और अच्छा हो सकता था? कभी आप लोग आपस में चर्चा करते हो? ये तो क्या हुआ जी कि ये हर गाने के लिए होता था। हाँ। मगर ये हंसराज जी तो खुद बहुत अच्छा गाते हैं, उसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और आपकी दुआ से हमें अच्छे सिंगरों के साथ भी काम करने का ज्यादा बिल्कुल। मौका मिला। हाँ तो हमें ये कमी महसूस नहीं हुई, मगर ये जाहिर सी बात है कि हम लोग अच्छे सिंगर हैं। हाँ हम सिंगर पहले हैं, म्यूजिक कंपोजर बाद में। जी तो हम अभी भी, हमारा जो सिंगिंग का उस वक्त से भी हम करते रहते थे बराबर। हाँ हाँ कभी मांड गायकी का एल्बम बना लिया, जी। कभी कोई लाइव एल्बम बना लिया, ऐसा चलता रहता था। मगर पंकज उदास साहब के साथ हम लोगों ने 10-12 एल्बम कर दिए। उनका एल्बम बहुत हिट हुआ था, एक महक। हाँ महक जी जिसमें जॉन इब्राहिम साहब मॉडल थे, और उसमें पहली बार उस गजल के एल्बम में आए, वो जी लॉन्च हुए थे। हाँ तो उनको भी बहुत खुशी हुई। हाँ और वो गाना बहुत हिट था, जो ओ चुपके चुपके सखियों से वो, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो
पानी भरना भूल गई चुपके चुपके, सखियों से वो बातें करना भूल गई। बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है अगर ये गाना जॉन अब्राहम ने नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि आज वो इतने सुपरस्टार नहीं होते, क्योंकि जो आज सुपरस्टार है जॉन अब्राहम, तो कहीं ना कहीं ये गाना, इस गाने की वजह से, क्योंकि इस गाने ने उनको इतना हिट कर दिया था, उसके बाद फिर लगातार उनको काम मिलते गया, ऑफर मिलता गया, और देखिए आज वो एक बड़े सुपरस्टार है जी। अच्छा, समय से हमारे जी बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें सारे सुपरस्टार बने। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये अपना ये विद्या बालन जो है, हाँ वो भी हमारे वीडियो से आई हुई हैं। जी बिल्कुल वो था अपना इन सर्च ऑफ मीर। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें प्रदीप सरकार साहब ने वो वीडियो बनाया था। उसके बाद उनको फिल्म में लिया था। हाँ, और उन्होंने बड़ा अच्छा वीडियो में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने। देखिए अली गनी जी, समय बहुत कम है, इसलिए एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। सुपरस्टार जोड़ी है तो सुपरस्टार कलाकार साथ में जरूर होंगे, ये स्वाभाविक है। आप दोनों की सुपरस्टार जोड़ी है तो सुपरस्टार कलाकार तो साथ में होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अली गनी जी, समय बहुत कम है, तो जाते जाते जो राजस्थानी लोकगीत है पधारो मारे देश, मुझे लगता है वो दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। साजन साजन मैं करूं, ए साजन जीव जड़ी, साजन लिख लूं चूड़ियों पर, तेरे बाँचूं घड़ी घड़ी, पधारो हमारे देश, केसरिया बालम पावनी, पधारो हमारे देश। बहुत खूब अली गनी जी। साजन आया ए सखी, मैं काई मनवार करूं, थार भरूं गज मोतियां, ऊपर नैन धरूं, पधारो मारे। बहुत खूब अली गनी जी, बिल्कुल। मुझे मन तो नहीं कर रहा है कि मैं आप लोगों से अलविदा लूं, लेकिन समय बहुत कम है और बस अब समय की जो बंदिश है उसको भी निभाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आप लोग ने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का और पूरी पब्लिक का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें बर्दाश्त किया, सुना। नहीं बर्दाश्त नहीं, ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि आपका आज लाइव सुनने का मौका मिला है। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा हमें मतलब हमारा उत्साह बढ़ाया आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए संगीतकार और गायक अली गनी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।